हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, भोम प्रदोष का व्रत आने वाला है जो कि 2025 में पड़ रहा है 25 फरवरी का, और मंगलवार के दिन पड़ रहा है। इसीलिए मैंने भोम प्रदोष आपको बताया, क्योंकि कहा जाता है जिस बार को व्रत पड़ता है प्रदोष का, उस व्रत के नाम से मतलब उसका नाम पड़ता है। जैसे कि मंगलवार को पड़ रहा है तो भोम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। तो भगवान शिव की पूजा करें, और मंगलवार का दिन है तो इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करें, और विधिवत जो है मंदिर जाकर आप पूजा करें हनुमान जी की, और भगवान शिव की भी पूजा करें। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान की विधिवत पूजा करें, और व्रत अगर आप रख सकते तो व्रत रखें, लेकिन कथा जरूर आप सुने। अगर कथा नहीं सुनेंगे तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो अगर आप व्रत रख रही हैं तो विधिवत भगवान की पूजा करें, भगवान शिव की मंदिर में जाकर करें चाहे घर पर करें। पंचामृत अभिषेक कराएं, भगवान को भोग लगाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, और भगवान के आगे अखंड दीपक जलाएं। भगवान के शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव मंत्रों का जाप करें। इसी प्रकार मंगलवार को पड़ रहा है तो हनुमान जी की भी पूजा का विधान है। भगवान का जो है हनुमान जी का जो है आप लेपन कर सकते हैं, सिंदूर और चमेली के तेल से चोला चढ़ा सकते हैं, लंगोट भगवान को अर्पण कर सकते हैं, झंडा लगवा सकते हैं हनुमान मंदिर में जाकर, बूंदी के लड्डू चढ़ाए, और छोटे छोटे बटुकों को बाद में आप दान दे दें, उनको खिला दें अपने हाथों से। इसके अलावा कथा जरूर सुननी है आपको। कथाओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन एक कथा ये है कि सूत जी बोले अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान से कथा कहता हूँ। मंगलवार का दिन जो है व्याधियों को नाश करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। फलाहार कर सकते हैं तो फलाहार करें। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप और रोग दूर होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया, मोक्ष प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करती थी, चोला चढ़वाती थी, और क्योंकि बूढ़ी थी तो वो चोला चढ़ा सकती थी, क्योंकि जब तक आप पीरियड से नहीं है तब तक महिलाएं जो है हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। अगर पीरियड हो गई तो वो पूजा नहीं कर सकती। इसीलिए हनुमान जी के पास महिलाओं का जाना वर्जित होता है मासिक धर्म के कारण। तो वो बूढ़ी वृद्धा थी, वो हनुमान जी की पूजा कर सकती थी। तो वो भगवान जी को चोला चढ़ाती थी, भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को घर पूरा लीपती थी, और मिट्टी भी नहीं खोदती थी वो। इस प्रकार से व्रत रखते हुए उसको काफ़ी समय बीत गया। तो हनुमान जी ने सोचा चलो आज जो है इसकी परीक्षा ले ले। तो वह साधु बनकर भेष में आए, उसके द्वार पर पहुंचे और पुकारा, मतलब भिक्षा देही, इस तरह से मतलब हनुमान जी ने मतलब काफ़ी आवाज़ दी। तो कोई हनुमान का भक्त मतलब उस समय नहीं था, मतलब उसके गांव में। तो वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आ गई। महाराज क्या आज्ञा है? साधु भेषधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी सी जमीन लीप ले। और वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई कि ये मतलब मिट्टी लीपने के लिए क्यों बोल रहे हैं। और अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो आप काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि आज भूम प्रदोष है। इस तरह वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। साधु ने 3 बार परीक्षा उसकी ली, और मतलब बार बार वो उससे निवेदन करने लगे, तुम ये मतलब मेरी जो भूख है बढ़ती जा रही है तो मुझे खाने के लिए दो, इस तरह जो। तो हुआ क्या, साधु ने कहा कि तू अपने बेटे को बुला ला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूंगा। कैसी उन्होंने शर्त रख दी। तो वृद्धा ने यह सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा तो मंगलिया आ गया। उस वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को उन्होंने उल्टा लिटवा दिया और उसकी पीठ पर आग जला दी। हनुमान जी कर रहे हैं मतलब ये सब। और आग जलाकर देखा, मतलब आग जला दी उसके ऊपर, और दुखी मन से जो बुढ़िया थी वो बेचारी देख रही थी कि अब क्या होगा मेरे बेटे के साथ। तो हनुमान जी है, आप सभी जानते हैं। तो मतलब कहने का मेरा मतलब है, दुखी मन से वृद्धा देख रही थी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा दे। वृद्धा के आंसू बहने लगे। अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय में उसके मतलब दुख उठने लगा। साधु महाराज माने ही नहीं, और भोजन के लिए मंगलिया को मतलब बुला लिया गया। और काफ़ी देर बाद हंसता हुआ दौड़ा हुआ है। मंगलिया को जीता हुआ जागता देख कर पता नहीं क्या है यार, ये क्या गड़बड़ कहानी है। इसको हम अपने शॉर्ट में बताते, तो लंबा नहीं चौड़ा करूँगी ना, मैं पढ़ ही लेती रहूँ। होगी गलत कोई बात नहीं, काट दो। ये मतलब गड़बड़ आ रही है इसमें कहानी में।